अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। जी, आज का जो टॉपिक है वो है किसी बुरे शख्स के साथ गुजारा, लिविंग विद बैड पर्सन, किसी बुरे इंसान के साथ रहना। बहुत सी ऐसी खवातीन जो हमारे माशरे में हैं, उनका ख्याल है, वो कहती हैं कि अगर हमें सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए तो हम सुबह ही अपने हामद को छोड़ देंगी और इससे दूर चली जाएंगी। वो अपने घरेलू मसाइल से इतनी दो चार होती हैं वो खवातीन कि वो ये सोचने पे, ये ख्याल करने पे मजबूर हो जाती हैं कि अगर हमें सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, बच्चों की कफालत के लिए कहीं से मनी मिले और मेहनत करने को कोई काम मिल जाए हमें, तो हम इस शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेंगी और अपने बच्चों को इनसे दूर कर लेंगी। ऐसी खवातीन में जो एज पाई जाती है वो ज़्यादातर 35-40 या 45-50 साल की होती है, यानी कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का शादीशुदा लाइफ का जो मैट्रिमोनियम रिलेशन है वो तकरीबन 15-20 या 10 साल अपने हस्बैंड के साथ या अपने खामद के साथ गुजारा हुआ होता है। यानी कि वो अपनी इतनी लाइफ गुजारने के बाद वो इस चीज़ को समझ चुकी होती हैं कि हमारा इसके साथ गुजारा नहीं है, हमारा तो क्या, हमारे बच्चों की जो परवरिश है वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो रही होती। सो वो जब व्यूज़ देती हैं, वो जो कोई बात करती हैं, तो वो अक्सर यही कहती हैं कि अगर हमें कोई सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए तो हम अपने बच्चों को लेके अलहदा हो जाएं और हम इन्हें पाल सकती हैं, इन्हें इनकी बेहतर तरबियत कर सकती हैं, इन्हें कामयाब कर सकती हैं। असल बात यह है कि सिचुएशन को वही समझता है जो उस सिचुएशन से गुजर रहा होता है। सुनने वाले तो सिर्फ सुनते ही हैं, ठीक है। उसके लिए ऐसी चीज जो होती है बहुत बड़ा सीरियस मसला बन चुका होता है कि वो ये बातें सोचने और ख्याल करने पे मजबूर होती हैं। मुझे इस बातों से या इस तरह इस कंडीशन से जो मुझे समझ आई है, जो मेरी समझ में जो रीज़न आई है, मैं किताबों से पढ़ी हुई बिल्कुल बात नहीं कर रही, तजर्बे की बात कर रही हूँ, एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कि जो मुझे समझ आई है इस बात की वो ये है कि ऐसी खवातीन के जो खामद होंगे, जो खामद होगा वो या तो बहुत ज़्यादा रिच्ड है कि उसने शादी के बाद भी अपने रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश नहीं की और अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की, या फिर वो खातून कोशिश के बावजूद उस शख्स को बदल नहीं सकी। उनका कहना है कि तमाम हर्बिया इस्तेमाल करने के बाद, इतना बर्डन लेने के बाद, मियाँ के हामद के साथ हर किस्म का कोऑपरेट करने के बाद फिर ये हम सोचते हैं या फिर वो सोचती हैं ये बात कि अगर हम अलहदा हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकती हैं। अगर वो अपने इस तरह के मसाइल किसी आलमी दीन से डिस्कस करें कि शायद कोई बेहतर रास्ता मिल जाए, कोई बेहतर राह मिल जाए। मैं किसी एक दिन की बात नहीं कर रही और ना मैं किसी को इस चीज़ में कोई हर्ट करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रही हूँ कि अगर किसी से बात की जाए तो उन्हें जो नेक्स्ट अपोजिट जवाब मिलता है, यही कहा जाता है कि अल्लाह इसका आपको जजा देगा और सब्र का जो फल होता है वो बहुत मीठा होता है। आप सब्र करें बहना, अल्लाह ताला आपको इसकी जजा देगा कि आप सब्र से उस शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी तो बताए ना कोई कि सब्र कब तक कोई कर सकता है। आखिर एक इंसान की कोई हद होती है, कोई उसका स्टेमिना होता है, उस स्टेमिने से जब वो लिब्रेस हो जाए उसका स्टेमिना, तो फिर वो कब तक सब्र करे ऐसी चीज़ों पे कि वो जब एक बंदा यही सोच लेता है कि मैं इससे अलहदा हो जाऊं तो मेरी ज़िंदगी आसान होगी, तो मेरे बच्चों की परवरिश और अच्छे तरीके से मैं कर सकूंगी, इतनी बड़ी बात सोच लेना कोई बंदा सफ़र के आगाज़ में तो इसका अंजाम नहीं निकालेगा ना। डेफिनेटली उस बंदे ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ चीज़ें देखी हैं जब वो जाके इस नतीजे पे पहुंचा है कि मुझे कुछ कोई काम मिल जाए, मैं वो काम करूं और अपने बच्चों की अच्छी कफालत करूं, मैं उन्हें पाल सकती हूँ, कर सकती हूँ। एनी हो, कब तक इस तरह गुजारा होगा, ठीक है। ये बहुत मुश्किल और हमारे माशरे का बहुत अहम मसला है। फर्ज करें कि जिसने ये सवाल पूछा हो वो हम में से ही कोई एक हो, तो वो मेरे सामने हो, जैसे मैं बैठी हूँ वो मेरे सामने बैठी हो,
ठीक है। तो मैं आपके ही एटीट्यूड को चेंज करने की आपको सजेशन दूंगी। अब एक शख्स मेरे सामने नहीं है, मैं उसे जानती नहीं हूँ, जो आप पे इफेक्टेड है, ठीक है, वो मैं उसको उस दूसरे बंदे को नहीं जानती हूँ, वो मेरे सामने नहीं है, तो मैं किसी तरीके से भी अपनी गुफ्तगू में उसे मॉडिफाई नहीं कर सकती, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लिहाजा इस सारे के अंदर जितने भी कंट्रीब्यूशन है वो आपकी है। अगर आप इसको एड्रेस कर लें, अगर आप अपनी कंट्रीब्यूशन को एड्रेस कर लें, तो मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि ये मसला जो होगा ये भी आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब देखिए, समझें कि आप एक पार्टी और वो दूसरा पर्सन है, दूसरी पार्टी है, इस कंट्रीब्यूशन में खुद को विड्रा कर लें। खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे छोड़ दें, ठीक है। फर्ज करें, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आप कर लें, एक गट्ठा हो, लकड़ियों का गट्ठा हो एक, और वो मिट्टी के तेल से ऑलरेडी गीली हुई हो, ठीक है। तो कोई शख्स या आप जो पहली पार्टी है, आप ही उसे कोई तीली लगा के या कुछ करके मैच बॉक्स से वो लगाती हैं तो वो जल जाता है, तो वो पर्सन ये बोलेगा मैंने तो सारी लकड़ियां नहीं जलाई, मैंने तो सिर्फ एक तीली ही लगाई थी। मतलब कि आप तशबीह दे लें इसे अपने हस्बैंड से कि अगर वो लकड़ियों का भरा गट्ठा जो है वो तेल से गीली है, तो आपकी बात तो फिर वहां पे तीली का काम करेंगी। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी, जो फर्स्ट पर्सन है आप अपने आप को उसमें से विड्रॉ करें। विड्रॉ किस तरह से करें? जितने भी आपके मसाइल हैं इनको मद्देनजर रखते हुए आप समझें कि अपने आप को निकालें इन मसाइल से। अब देखें, आप जब सोचती हैं किसी चीज़ के मुतल्लिक, आप अपने ये सारे मसाइल एक कागज़ पे लिखें, ये सारी चीज़ें लिखें और वो चीज़ें नोट करें कि किस किस बात से आपकी बात जो है आपस में भड़कती है, आप आपस में बोलते हैं, या फिर नाराज़गी का सबब बनती है, या जो आपको पसंद नहीं है, या जो आपके खामद को पसंद नहीं है। देखें, ऐसे मसाइल में क्या होता है, आप उसी माहौल में एडजस्ट करती रहती हैं। किस वजह से? माशरे से इंसल्ट होगी, फिर इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल आड़े आ जाते हैं, वालिदैन की इज्जत पे हरफ आएगा। ये सारी चीज़ें अगर आप पीछे छोड़ भी देती हैं तो आपको फिर बच्चों की जो मोहब्बत है वो भी फिर मजबूर करती है। बच्चों को तो कोई बंदा छोड़ नहीं सकता, और खुदा ना खास्ता मेरा कहने का मतलब भी ये नहीं कि आप अपने आप को उनसे अलग कर लें। इस सारे के अंदर जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप एक कागज़ लें और अपनी जो कंट्रीब्यूशन है उसको लिखें, आप इस सारे को विड्रा करें। दूसरी बात यह है कि हमारा जो मिजाज होता है वो हमारे ऊपर बहुत इफेक्टेड होता है, हमारा मिजाज हमारे ऊपर बहुत इफेक्टेड होता है। इसमें 3 चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ, उसकी 3 टेक्निक्स हैं। वो ये हैं कि देखें कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद। अगर किसी पर्सन ने आपके मजाज के अपोजिट कोई बात कर दी है तो आप उसके मुतल्लिक उल्टा सीधा सोचने लग जाते हैं, अपनी नीयत को ख़राब करने लग जाते हैं। यानी कि उसके मुतल्लिक आप सोचते हैं कि ये तो है ही ऐसा, मुझे पहले ही उससे उम्मीद ये थी, ठीक है। उसमें 3 चीज़ें हैं जो आपको आपका मिजाज ख़राब करती हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? आपकी बोरियत, परेशानी और आपका दिल ना लगना। ये किस वजह से होता है? जब आपकी नीयत में खराबी होती है। नीयत की खराबी कैसे होती है? आप किसी के मुतल्लिक बुरा सोचती हैं, बुरा ख्याल करती हैं, बुरे ख्यालात अपने ज़हन में लेके आती हैं कि इसने ऐसे क्यों किया, इसने मुझे पहले ही पता था कि इसने ऐसे ही करना था, ये हमेशा मेरे साथ ही ज्यादती करता है, इसने मेरे साथ ही ऐसे क्यों किया, इसने अपनी बहनों के साथ क्यों नहीं किया, इसने अपने फलां के साथ क्यों नहीं किया। जब आप अपनी नीयत में फतूर लेके आती हैं, अपनी सोच को ख़राब करती हैं, तो सबसे पहले वो सोच आपके दिल पे इफेक्ट करती है।
وہ آپ کے دل پہ افیکٹ کرتی ہے, آپ کے مزاج پہ افیکٹ کرتی ہے, اور جو آپ کی اٹریکشن ہے نا, جو نیچرلی اللہ نے رکھی ہوئی ہے آپ میں اٹریکشن, اس کو افیکٹ کرتی ہے, جس سے آپ کے ریلیشن خراب ہوتے ہیں نہ کہ بہتر ہوتے ہیں. پہلی بات تھی یہ جی. دوسری, آپ کے مزاج کی جو خوبصورتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, بالکل ختم ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو بالکل کنفرم ہے کہ یہ بندہ ہے ہی غلط ہے, آپ کو اگر یہ بات کنفرم ہے, یہ آپ پھر بھی آپ کسی کے لیے اس طرح کا مسکنسیپشن نہیں کر سکتی, آرڈر ایک ٹیگ نہیں لگا سکتے کسی کے اوپر کہ یہ ہے ہی غلط ہے. اگر آپ کو کنفرم ہے پھر بھی آپ کسی پہ اس طرح کا ٹیگ نہیں لگا سکتی, ٹھیک ہے. آپ جو ریئلٹی آف لائف ہے اس میں مسکنسیپشن نہ کریں. بے شک وہ برا ہے, وہ خراب ہے, سارے خراب ہیں. لوگوں کی نیتوں کے بارے میں اپنے ہی کنسیپٹ نہ بتائیں. اللہ تعالیٰ نے نیتوں کا راز جو ہے اس کو جاننے کی جو ابیلٹی ہے صرف اپنے پاس رکھی ہے. کوئی بندہ کسی کی نیت نہیں جانتا, اور جب ہم کسی کی نیت جانے بغیر اس کے اوپر یہ بات لگا دیتے ہیں یا اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ یہ یقیناً ایسے کر رہا ہوگا, تو خدا نہ خواستہ, اللہ معاف کرے, کیا ہم خدا ہیں جو اگلے کی نیت جان لیں گے؟ نہیں, ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے. اس لیے کسی کے متعلق اپنا مسکنسیپشن کبھی بھی نہ کریں, خود سے نہ بنائیں کہ یہ ایسے ہو گیا تو یہ ایسے, حالانکہ یہ صرف اللہ ہی نیت جانتا ہے, ہم لوگ نیت نہیں جانتے. نیتوں کے حال صرف اللہ ہی جانتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا وقت کیسے لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. اکثر محلے میں ادھر ادھر فیمیلز بیٹھ جاتی ہیں گروپنگ بنا کے, اور وہ اپنے ہسبینڈس کی کرتی ہیں میرا ہسبینڈ برا ہے, اور دوسری بولتی نہیں تمہارا تو پھر بھی ایسے ہے, میرا اس سے بھی زیادہ برا ہے, وہ اس طرح کرتا ہے, تمہارا میاں یہ تو نہیں کرتا, یہ اس طرح سے. جب وہ یا پھر ایک نے اپنی ساس کی کیا ہے تو دوسری بھی ساتھ کرنے لگ گئی ہے, یا نند کی کرنے لگ گئی ہے. دیکھیں جی, جب اسلام میں سچی بات کی بھی چگلی اور جھوٹی بات کی بھی چگلی سے منع فرمایا ہے, تو آپ اس طرح بیٹھ کے جب کریں گی, ایک غلط کام کر رہی ہیں, بدخوئی کر رہی ہیں, خود کو آؤٹ آف کنٹرول کر رہی ہیں, اور اچھا ماحول کریٹ نہیں کر رہی. جب آپ بیٹھتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ اپنے گھر میں, آپ معاشرے میں انتشار پھیلا رہی ہیں. اور اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کی بات کرتی بھی ہیں, فیمیل کی اکثر عادت ہوتی ہے, بے شک میں بھی ایک فیمیل ہوں, فیمیل کی اکثر عادت ہوتی ہے جب بیٹھتی ہیں تو یا سسرالیوں کی چگلیاں کرنی شروع کر دیں گی یا اپنے اپنے ہسبینڈ کی الٹی سیدھی باتیں کریں گی. اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرے بھی تو اس کے ساتھ بھی اس بات کو نیگیٹو نہ کریں, اس کو پازیٹیو بنانے کی کوشش کریں. اگر وہ کہتی ہے کہ وہ اس طرح سے ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ باجی آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہو سکتی ہے, وہ بھائی نہیں اس طرح سے, یعنی کہ اپنے ریلیشن کے ساتھ ساتھ دوسرے کو ریلیشن کو بھی جب ہم بہتر کریں گے اور اپنی نیتوں کے فتور کو ختم کریں گے نا, تو یقیناً ہماری زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. اپنے آپ پر کنٹرول کریں, اور ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے نا پازیٹیولی سوچیں, نیگیٹو نہ سوچیں. آپ یہ نہ کہیں کہ یہ اس طرح سے ہے یا یہ بہتر ہے, یہ غلط ہے. خود سے مسکنسیپشن نہ بنائیں, اور جو آپ کا ارد گرد کا ماحول ہے اس کو بہتر رکھیں. کوئی بھی کسی طرح کی بھی بات کرتا ہے, اس کا جو اثر ہوتا ہے آپ کے دل اور دماغ پہ ہوتا ہے, آپ کے موڈ پہ افیکٹ کرتا ہے, آپ کی سوچ پہ افیکٹ کرتا ہے, آپ کی نیت پہ افیکٹ کرتا ہے. آپ اگر ان 3 چیزوں پر کام کریں, تمام فیمیلز کے لیے ہے کہ آپ اگر ان 3 چیزوں پر کام کریں تو انشاءاللہ وہ شخص بھی ٹھیک ہو جائے گا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایک شخص میں 10 خامیاں ہیں تو اس میں کوئی چند خوبیاں بھی تو ہوں گی نا. اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی جو خوبیاں ہیں ان کو سوچا کریں کہ میرے ہسبینڈ میں یا میرے خاوند میں یہ خوبی بھی ہے.
अगर उसमें 10 खामियां हैं तो एक खूबी भी होगी, कोई 4-5 खूबियां भी होंगी, उनको सोचें। उन खूबियों से उस खूबियों को सोचने से आपका दिल दिमाग मुअत्तर होगा और आप अच्छा महसूस करेंगी। आपकी नीयत जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। आप इन चीज़ों को सोचें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को नॉर्मल करेगा। बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, ठीक है। और मेरी अल्लाह ताला से सबके लिए दुआ है कि तमाम लोगों की जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, अल्लाह ताला उन सब के मुकद्दर अच्छे करे। और ये मैं कहती चलूँ, कोई ससुराल उतना बुरा नहीं होता और कोई भी बंदा इतना बुरा नहीं होता जितना हम अपनी नीयत में फतूर डाल के उसको बुरा बना लेते हैं। गलत हैबिट होना या किसी बंदे में कोई खामी होना वो एक अलग बात है, और वो खामी भी तब खूबी बनेगी जब आप उस बंदे की खामियों को छोड़ के उसकी खूबियों के सोचेंगे। जी, तो ये थी आज की टिप्स कि बुरे इंसान के साथ हम किस तरह गुजारा करें। मेरी वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट भी दीजिएगा।